बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक अच्छी खबर, एक खुशखबरी मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा, जिसे सुनने के बाद आप ये खुद कहेंगे कि पाकिस्तान पर अल्लाह ताला की रहमतों, अल्लाह ताला की बरकतों के नज़ूल का सिलसिला जारी व सारी है। और अच्छी खबर, खुशखबरी नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बाद पेट्रोलियम मसनूआत का एक और ज़ख़ीरा दरियाफ़्त हुआ है। कहाँ से ये पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा मिला है, कितनी बड़ी मिकदार में ये पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा है और पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरतों को कितना पूरा करेगा, इसकी सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा अदालती महाज पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसे पीपल्स पार्टी की शिकस्त कहा जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी की शिकस्त समझा जाए या आसिफ अली जरदारी की शिकस्त कहा जाए, इस खबर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद के इलाके G6 में खौफ की फ़िज़ा है, कशीदगी की फ़िज़ा है। दोबारा से लाल मस्जिद का मुहासरा कर लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर तैनात कर दी गई है। आखिर मौलाना अब्दुल अजीज़ ने नया ऐसा कौन सा कदम उठाया है कि G6 में लाल मस्जिद का मुहासरा दोबारा से कर लिया गया है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो का आगाज़ करेंगे अपनी अच्छी खबर के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश करने वाली कंपनियों को कामयाबियाँ मिलना शुरू हुई हैं। चंद रोज़ पहले खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टल ब्लॉक से पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा मिला था। तो अब माड़ीपुर पेट्रोलियम कंपनी ने सिंध के इलाके डहरकी से गैस का ज़ख़ीरा जो है वो दरियाफ़्त किया है। और गैस का ये ज़ख़ीरा इतना बड़ा है कि आज माड़ीपुर पेट्रोलियम ने बाकायदा जो है वो वज़ारत पेट्रोलियम को इस हवाले से आगाह कर दिया है। और ये बताया गया है माड़ीपुर पेट्रोलियम कंपनी की जानिब से वज़ारत पेट्रोलियम को कि इब्तदाई टेस्टिंग के मुताबिक 1,30,00,000 क्यूबिक फ़ीट यौमिया, यानी 1,30,00,000 क्यूबिक फ़ीट गैस रोज़ाना जो है इस ज़ख़ीरे से पाकिस्तान को दस्तयाब होगी। और यहाँ पर ड्रिलिंग की गई थी, जो माड़ीपुर पेट्रोलियम के तर्जमान की जानिब से बताया गया है कि 1202 मीटर तक यहाँ पर ड्रिलिंग की गई, यानी तकरीबन 3600 फीट ड्रिलिंग करने के बाद गैस का ये ज़ख़ीरा, इतना बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो सिंध के इलाके डहरकी से दरियाफ़्त हुआ है। और इसमें तर्जमान की जानिब से ये भी बताया गया है कि इस गैस का ज़ख़ीरा मिलने से पाकिस्तान में जो गैस की पैदावार है और गैस की जो तलब है उसका जो फ़र्क है उसे कम करने में मदद मिलेगी। और पाकिस्तान की जानिब से जो गैस इंपोर्ट की जाती है कतर से, दीगर ममालिक से, तो पाकिस्तान का बरामदी गैस पर जो बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, क्योंकि लोकली हम इतनी गैस पैदा नहीं करते जो पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा कर सके, तो बरामदी गैस पर जो पाकिस्तान का इन्हिसार है वो भी कम होगा। और इब्तदाई तौर पर यह बताया गया है कि सालाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान को ज़र मुबादला की मद में बचत होगी। तो एक बहुत बड़ी खबर, एक खुशखबरी जो है वो सामने आई है। चंद रोज़ पहले जैसे मैंने आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के टल ब्लॉक से पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा मिला था, तो चंद रोज़ के अंदर ये मिलने वाला दूसरा बड़ा पेट्रोलियम मसनूआत का गैस का ज़ख़ीरा है, जिससे पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरतों में ज़रूरत जो है वो मज़ीद पूरी होगी और हमें बाहर से गैस जो है वो नहीं मंगवाना पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, आज सेनेट में ये इंकशाफ भी हुआ है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर तकरीबन 100% जो है वो टैक्स वसूल किया जा रहा है। और उमर अयूब ने आज सेनेट असम्बली में ये बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत जो है वो 48 रुपये 86 पैसे टैक्स वसूल करती है और डीज़ल पर 51 रुपये 41 पैसे टैक्स वसूल किया जाता है। और सेनेटर्स की जानिब से इसी बात पर एहतजाज किया गया था, एतराज़ किया गया था कि इतनी बड़ी शरह से टैक्स वसूलियाँ किसी दौरे हुकूमत में नहीं की गई और मौजूदा हुकूमत पेट्रोलियम की जो कीमत है, जो एक्चुअल जो कीमत है पाकिस्तान में, उस पर 100% जो है वो टैक्स वसूली कर रही है, 100% जो है वो नफ़ा कमाया जा रहा है। तो इस पर आज उमर अयूब ने आज ये कहा है सेनेट असम्बली में कि अगर हुकूमत ये टैक्स वसूली ना करे तो सेनेट की लाइट्स और अरकान की तनख्वाहों का ख़र्चा फिर कहाँ से दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जो टैक्स वसूल किया जाता है, वो टैक्स वसूली करने के बाद सेनेट की लाइट्स भी जलती हैं, पार्लियामेंट की लाइट्स भी चलती हैं, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें भी दी जाती हैं। लेकिन एक और चीज़ नाज़रीन आज सामने आई है, जो गुज़िश्ता माह हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया था। आज हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जो है वो हासिल किया है वज़ारत पेट्रोलियम से, जिसमें यह बताया गया, और वह डॉक्यूमेंट्स वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवाया गया था, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह से जून में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया। वज़ारत पेट्रोलियम ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सामने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया गया। और उस लेटर में यह बताया गया है कि जून के महीने में जब हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मार्केट्स में
अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। और इस अदम इस्तेहकाम को फिर ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मार्केट में तेल की किल्लत पैदा हो गई थी कि तेल का बहरान पैदा हो गया था, तो इस अदम इस्तेहकाम को इस्तेहकाम में बदलने के लिए कीमतों को बढ़ाया गया। और उसी डॉक्यूमेंट्स में ये भी बताया गया है कि किस तरह से वजारत पेट्रोलियम ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सामने सरेंडर किया। और इस समरी में यह भी बताया गया है कि उस माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये कमी का इम्कान था और डीजल की कीमत में 3 रुपये कमी होना थी। और इस कमी से 6 रुपये लीटर पेट्रोल में और 3 रुपये लीटर डीजल में कमी होने से हुकूमत को 7.8 अरब रुपये की लेवी की मद में कमी का सामना करना पड़ना था। लेकिन जो कीमतें बढ़ाई गई, फिर 26 जून को वो कीमतें बढ़ाने के बाद 6 अरब रुपये इजाफी लेवी की मद में हुकूमत को वसूल हुए। लेकिन वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट्स में वजारत पेट्रोलियम के ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया कि ये जो पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ जून के महीने में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों कम होने की वजह से, इसकी इंक्वायरी जो है वो हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी है। रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का इम्कान है। लेकिन नाज़रीन, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से खबर होगी। अब हम आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज अदालती महाज पर किस शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको नाज़रीन याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंथिया डी रिची, जिन्होंने कुछ ट्वीट भी किए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर कुछ इल्ज़ामात भी लगाए गए थे, उन्हें डिपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि पाकिस्तान ये जो सिंथिया रिची हैं पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं, इन्हें पाकिस्तान से डिपोर्ट किया जाए। तो आज जस्टिस अतर मिनलाक ने इस केस की समाअत की और उसमें जो डेवलपमेंट हुई है, वजारत दाखिला की जानिब से एक रिपोर्ट जमा कराई गई जिसमें यह बताया गया है कि सिंथिया डी रिची को जो है वो डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। क्लीन चिट दे दी गई है वजारत दाखिला की जानिब से और इसमें यह कहा गया है कि वैलिडली जो वीज़ा सिंथिया डी रिची को इशू किया गया है वो 31 अगस्त तक है और 31 अगस्त से पहले सिंथिया डी रिची को पाकिस्तान से डिपोर्ट इसीलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उन्होंने सिंथिया डी रिची को क्लियर किया है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं है। यह रिपोर्ट जब वजारत दाखिला की जानिब से आज जमा कराई गई, इसकी कापियाँ आज तमाम फ्रीकैन को फराहम करने का हुक्म दे दिया गया है और केस की एक और तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। और इसमें नाजरीन, जब केस की समाअत ख़त्म हुई तो जो वकील थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा के लतीफ़ खोसा, उनकी जानिब से ये कहा गया कि वजारत दाखिला ने जो रिपोर्ट जमा कराई है उससे हम मुतमईन नहीं हैं, वजारत दाखिला की रिपोर्ट को चैलेंज किया जाएगा। लगता यह है कि पीपल्स पार्टी इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहती है और लतीफ़ खोसा ये कहते हैं कि रिपोर्ट में दरोगोई से काम लिया गया है, अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई है और सेक्रेटरी दाखिला ने रिपोर्ट की तैयारी में कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई अमल में नहीं लाई। तो ये नाज़रीन आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी जो सिंथिया रिची के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई थी कि सिंथिया डी रिची को डिपोर्ट किया जाए, पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस हैं, तो फिल वक्त जो वजारत दाखिला ने सिंथिया डी रिची को क्लियर कर दिया है, क्लीन चिट दे दी है, तो एक तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा है अदालती महाज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अब हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद के इलाके G6 में कशीदगी क्यों है, लाल मस्जिद का मुहासरा क्यों कर लिया गया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ यूँ हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने E7 का एक मदरसा है जामिया फरीदिया, वहाँ पर जो है वो उन्होंने उसका कंट्रोल संभाल लिया था। फिर चंद रोज़ के बाद मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब उस मदरसे से वापस चले गए थे जामिया फरीदिया से, और वो ये कह कर गए थे कि वो दोबारा आएंगे और मदरसे का कंट्रोल दोबारा से संभालेंगे। तो गुज़िश्ता रोज़ ये हुआ कि मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब की जो अहलियाँ हैं उम्मे एहसान साहिबा, वो मदरसे में गईं, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने ताले शाले लगाने की कोशिश की और जो मदरसे के इंचार्ज हैं मौलाना अब्दुल गफ़ार, उनका सामान वहाँ से निकालने की कोशिश की, तो वहाँ पर झगड़ा हुआ, झड़प हुई। जो तालिब इल्म जो है वो उम्मे एहसान के साथ गए थे, उम्मे एहसान साहिबा के साथ गए थे, उनकी झड़प हुई। जो मौलाना अब्दुल गफ़ार के मदरसे जामिया फरीदिया के जो तालिब इल्म थे उनके साथ झड़प हुई, वहाँ पर झगड़ा हुआ, कुछ तालिब इल्म ज़ख्मी भी हुए, जिसके बाद मौलाना अब्दुल अजीज़ ने यह दावा किया कि आज वो जुमे की नमाज़ लाल मस्जिद में पढ़ाएंगे और वहाँ पर लाल मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ाने के साथ अपने आइंदा के लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे। तो जब ये मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब का ऐलान सामने आया तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से आज लाल मस्जिद का मुहासरा कर लिया गया है, वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है, पूरा इलाका लाल मस्जिद का उसे कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, बख्तर बंद गाड़ियाँ भी वहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं और पुलिस मुकम्मल तौर पर वहाँ पर तैयार है। मुकम्मल तैयार होने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पर कोई झड़प होती है, कोई झगड़ा होता है,
तो सेफ्टी जो जैकेट्स होती हैं, जो शील्ड्स होती हैं, वो तमाम चीज़ें पुलिस के पास वहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन एहलकार भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मौलाना अब्दुल अजीज़ जो है वो लाल मस्जिद तक नहीं पहुँचे, बल्कि उनका मुहासरा वहाँ पर कर लिया गया है, क्योंकि वो इस वक्त मौजूद हैं जामिया हफ्ज़ा में। वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। वहाँ पर भी जामिया हफ्ज़ा का जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। और शायद इसी वजह से मौलाना अब्दुल अजीज़ जो है वो जुमे की नमाज हो चुकी है, लेकिन लाल मस्जिद तक नहीं पहुँच सके। और इलाके के जो लोग हैं उनकी जानिब से इस तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि आखिर हर चंद रोज़ के बाद ये मामला दोबारा से शुरू हो जाता है, इलाके में कशीदगी पैदा हो जाती है, पुलिस की नफरी वहाँ पर तैनात कर दी जाती है, पुलिस की भारी तादाद वहाँ पर डिप्लॉय कर दी जाती है, बख्तरबंद गाड़ियाँ आ जाती हैं, खारदार तारें वहाँ पर लगा दी जाती हैं, लाल मस्जिद के अतराफ़ से गुजरने वाली सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाता है, लोगों की आमदोरफ्त में मुश्किलात मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो वंस फॉर ऑल इस मसले को हल आखिर क्यों नहीं किया जाता, क्यों चंद रोज़ के बाद ये मसला दोबारा से खड़ा हो जाता है। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में किसी नई खबर के साथ, अच्छी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।